अगर आज का आपने पूरा वीडियो देख लिया तो यकीन मानिए, यदि आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके कोई जानने वाले सीनियर सिटीजन हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। बाप के मकान में रहते हुए जब बेटा धौंस जमाता है तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट का फैसला क्या होता है, इसी को आज के अपने वीडियो एपिसोड में जानने की कोशिश करते हैं। एमपी हाई कोर्ट का ये मामला है, बहुत बेहतरीन मामला है। यदि आप जान जाएंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा और किसी भी बेटे की ये हिम्मत नहीं होगी कि जो सीनियर सिटीजन उनके माँ बाप होते हैं वो उनको परेशान करें। सो आज का वीडियो कहीं भी स्किप करके आपको नहीं देखना है, बल्कि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपके समझ में आ जाएगी। एक बाप होता है जो कि सीनियर सिटीजन होता है, जिसकी उम्र लगभग 60, 65, 70 साल की हुई होती है, और यहीं पर एक बेटा होता है, उसकी बहू होती है। दोनों लोग बाप बेटे एक ही मकान में रहते हैं और बेटा जो है इतना मॉडर्न बन जाता है कि वो अपने पिता के ही सुखाधिकार को वंचित करने लगता है। यहाँ तक कर देता है कि पिता के कमरे की बिजली बंद कर देता है, और जब पिताजी को पानी की ज़रूरत होती है तो टोटी बंद कर देता है, पानी बंद कर देता है। उसके और भी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं उसको वो पूरा नहीं करता है, और वो धौंस जमाता है कि पिताजी आप घर से निकल जाइए। यहाँ तक कि उसको दवा इलाज क्या भी पैसा नहीं देता है। लेकिन पिता जो है वो 65 साल की अवस्था का होता है, सो वो ये भी सोचता है कि चलिए कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, यदा कदा करता रहता है और इसको हम सहते चले आएंगे। आज का ज़माना ही कुछ ऐसा हो गया है। लेकिन जब पिता तंग हो जाता है, बिल्कुल आजिज हो जाता है कि अरे ये तो अब मेरे जान पर आ गया है, तो फिर पिता जो है वो अपने नज़दीकी तहसील के एसडीएम कोर्ट पे जाता है और बेटे को बेदखल करने के लिए एक शिकायत प्रार्थना पत्र एसडीएम की कोर्ट में दे देता है। एसडीएम बेटे को तलब करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला सीनियर सिटीजन का होता है, लिहाजा ये मामला ट्रांसफ़र हो जाता है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल एक्ट के न्यायाधिकरण के सामने। वहाँ पर दोनों पक्षों की ज़बरदस्त बहस होती है। बेटा भी तो है मॉडर्न युग का, और पिता तो अपने जीवन के लिए 2 रोटी का सहारा लेना चाहता है शांतिपूर्वक। इसी आशय से उसने मुकदमे को दायर किया था बेदखली का बेटे के खिलाफ। अब यहाँ पर जब न्यायाधिकरण के समक्ष बहस होती है तो दोनों पक्षों की बहस जोरदार होती है। तो सबसे पहले आइए ये देखते हैं कि जो पिता की तरफ से बहस हुई थी उसके आंशिक अंश क्या थे। उसके आंशिक अंश ये थे कि यह मेरा बेटा जो है ये मेरी दवा इलाज नहीं कराता है, मेरे कमरे की बिजली बंद कर देता है, मेरा पानी बंद कर देता है। मैं जब इसको कहीं कोई चीज़ जाने के लिए कहता हूँ तो ये मुझे परेशान करता है और आए दिन मेरे ही कमरे में आकर लड़ाई झगड़ा तंग किया करता है। मेरा जो जीवन है वो चूँकि अंतिम क्षण का जीवन है, इसलिए मैं ये कोर्ट से निवेदन करता हूँ कि मेरा अंतिम क्षण का जीवन सुखमय कर दिया जाए और इस बेटे को मेरे घर से बेदखल कर दिया जाए। भले ही ये मेरे पूर्वज का घर है, मेरा बनवाया हुआ घर नहीं है। ये निवेदन वो सीनियर सिटीजन जो बाप होता है वो कोर्ट से करता है। अब यहीं पर बेटे की तरफ से ये बहस होती है कि ये मेरे पिताजी हैं, मैं इनका बेटा हूँ, तो इनका वारिस तो मैं हूँ ना, तो मुझे वारिसन के आधार पर मुझे घर में रहने दिया जाए। इस तरीके से बेटे की तरफ से बहस होती है, और बेटे की तरफ से एक बहस और होती है कि जो हमारे ये पिता हैं ये मेरे ऊपर घरेलू हिंसा कायद करते हैं। इन सब बातों को देखते हुए न्यायाधिकरण ने बेटे को आदेश दिया कि आप किसी के सुखाधिकार के जीवन से खेलने का आपको अधिकार नहीं है। किसी भी सीनियर माँ बाप जो होते हैं उनको आप तंग नहीं करेंगे। यदि आप तंग करते हैं तो ऐसी दिशा में आपको वो जो घर है जिसमें पिताजी रह रहे हैं उसको छोड़कर जाना होगा। ये मामला
डीएम की कोर्ट से होते हुए बेटा वहाँ पे मुकदमा न्यायाधिकरण के समक्ष हार जाता है और डीएम के यहाँ भी वो पराजय होती है बेटे की, लेकिन वो अपने पराजय को स्वीकार नहीं करता है और अंततः एमपी हाई कोर्ट में जाकर वो अपील पिताजी के खिलाफ कर देता है। अब वहाँ पर भी दोनों पक्षों को नोटिस होती है, बाप बेटे दोनों उपस्थित होते हैं, दोनों तरफ से अधिवक्ता उपस्थित होते हैं और ये चला गया था एमपी हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं विवेक अग्रवाल जी की पीठ में। सो दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष बड़े तर्क संगत ढंग से रखा है। वहाँ का भी कुछ आंशिक अंश देख लेते हैं। वहाँ पर भी पिता ने जो लोअर कोर्ट में कहा था, न्यायाधिकरण के समक्ष कहा था, वही बहस वहाँ पर भी किया कि साहब ये मेरा बेटा है, हम बेटे सहित बहू सहित एक ही मकान में रहते हैं और जो मेरे बेटे हैं ये मेरी बिजली बंद कर देते हैं, मेरी पानी बंद कर देते हैं, मेरी जो बेसिक आवश्यकता है उसकी ये पूर्ति नहीं करते हैं, मुझे दवा इलाज का पैसा नहीं देते हैं। हम जब इनसे कोई बात कहते हैं तो ये मेरे ऊपर लड़ते झगड़ते हैं और जो मेरा सुखमय जीवन है इनकी वजह से परेशान हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं ये निवेदन करता हूँ कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से, कि इनको मेरे घर से बेदखल कर दिया जाए, तभी मैं सुखमय जीवन जी पाऊँगा, अन्यथा की स्थिति में मैं इनके साथ सुखमय जीवन नहीं जी पाऊँगा। वहीं पर दूसरी तरफ से बेटे की तरफ से जोरदार ये बहस की जाती है कि साहब घर पुश्तैनी है और मैं इनका लड़का हूँ, मुझे भी वारिसान में हक मिलना चाहिए। यहाँ पर बेटे ने एक चालाकी और किया था कि वो लोअर कोर्ट में एक घरेलू हिंसा का मुकदमा अपने पिता के ऊपर दायर कर दिया था। तो बेटे की तरफ से एमपी हाई कोर्ट में ये भी बहस की जाती है कि ये हमारे जो पिता हैं ये मेरे ऊपर घरेलू हिंसा कारित करते हैं, मुझे घर में रहते हुए इनको कहीं जाना आना रहता नहीं, जब मैं घर आता हूँ तो ये मुझे अनायास का ही परेशान कर देते हैं। इसी की वजह से हमने लोअर कोर्ट में एक घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर किया है साहब। तो ये मेरा भी वारिसान का घर है, मेरे पूर्वजों का घर है, इनका बनवाया घर नहीं है, लिहाजा मुझे भी इस घर में वारिस के तौर पे रहने का हक है। यहीं पर माननीय हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जो हैं उन्होंने ये फाइंडिंग दिया कि जो घरेलू हिंसा है वो केवल महिलाओं के लिए होता है, महिलाओं के उत्पीड़न के लिए होता है। यहाँ पर चूँकि दोनों पक्ष पुरुष हैं, लिहाजा घरेलू हिंसा जैसा कोई कार्य कारित नहीं माना जाएगा। सो यहाँ पर दोनों पुरुष हैं, इसलिए घरेलू हिंसा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। चूँकि घरेलू हिंसा स्पेशल महिलाओं का एक्ट है और यहाँ पर पुरुष हैं, इसलिए उसने घरेलू हिंसा की बात को सिरे से खारिज करते हुए ये आदेश दिया कि बेटा किसी के सुखाधिकार में यदि वो किसी को डिस्टर्ब करता है अपने बाप को, तो अपने बाप के सुखाधिकार को डिस्टर्ब करने का अधिकार बेटे को नहीं है। और लिहाजा हाई कोर्ट ने बेटे के ऊपर 10,000 का जुर्माना लगाते हुए अविलंब घर से निकल जाने का आदेश देता है। अब बाप को हाई कोर्ट ने दिया है दिवाली का बेहतरीन गिफ्ट, वहीं पर बेटा हुआ है मायूस। सो बेटा बाप के मकान में रहते हुए बाप पर यदि दौर जमाएगा तो माननीय हाई कोर्ट के इस आदेश के अनुसार बेटे को घर से बाहर जाना ही होगा। इसका केस टाइटल है चक्रधर द्विवेदी वर्सेज एंड अपीलार्थ अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये केस है जबलपुर हाई कोर्ट का, केस नंबर है 27-27-24। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है जो कि सीनियर सिटीजन पिता के ऊपर था, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते हुए लाइक अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।